रामचरितमानस गान का आयोजक समिति द्वारा रामचरितमानस के मर्म स्पर्शी भाव भगीरथ राम कथा मंदाकिनी की कलकल ध्वनि प्रवाहित हो रही है। सचमुच में कलयुग के आदित्य दुर्लभ उपलब्धि पर हमें भी आप सबों के साथ बैठने में सुनाने सम्मिलित होने का परम श्रद्धेय सौभाग्य प्राप्त हुई है। पुनीत आमंत्रण के लिए जय बजरंग मानस बालिका मानस परिवार के द्वारा सहृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबों नगरवासी पूर्ववासी समस्त ग्रामवासी प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न रूपों में सहायक सहयोगी गण को साधुवत की पात्र शुभकामनाएं हार्दिक बधाई मंगलमय हो। आप सबों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भक्ति की दुर्लभता को सुलभ बनाने के जो विधा राम कथा है। राम कथा ऐसा महान ग्रंथ है जो व्यक्ति के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरा विश्व के लिए कल्याणकारी, मंगलकारी, हितकारी वो राम कथा है। कथा जो सकल लोक हितकारी, पूछन चाहो शैल कुमारी, उमा कहो अनुभव अपना पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। आइए मन बुद्धि चित्त को एकाग्र कर राम कथा के माध्यम से जीवन के लिए कोई सूत्र पाने का प्रयास करे। मुझे प्रसंग प्राप्त हुआ है मेरे भाग्य में दोहा क्रमांक 49 बालकांड। अति विचित्र रघुपति चरित्र जान परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। यहाँ पर वो घटनाक्रम से जुड़े हैं जहाँ एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुमद सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, तुझे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भगवान शंकर है माता सती लले के कथा श्रवण करे बर धरती लोक में आए है, और धरती लोक में आके माता सती से घड़ा कुंभज के पास राम कथा सुन के जब वापस जाते वही मेरे के घटना है कि राम कथा ही अति विचित्र है। जैसे देखा चित्र विचित्र अति विचित्र परम विचित्र हिम थोक थोक भजन के साथ श्री गणेश करे के बाद देखो बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। या कुंदीन तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकरं प्रभृति देवहि सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती, नीन से सजाड्या पहा, नीन से सजाड्या पहा। बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। हाथ उठाकर एक बार जयकारा लेंगे, बोल सियापति रामचंद्र की जय।
श्री राम। वरिणा नामर संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चाकरितारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विशिवासरूपिणो यभ्याना विना पश्यन्ति सिद्धो स्वान्तः स्थिमेश्वरम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतनमतं राक्षसिकं श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाऊं गुण गावऊं सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय
श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। प्रेम से बोलो हनुमत लला की जय। आइए, जहाँ तक आवाज जात होगी, साउंड वाले भाई के बहुत प्रयत्न करे के बाद बहुत बड़ी भूमिका होता है। जहाँ तक आवाज जात हुई सब बोलो राम कथा में जोड़त। भारत के भावी भविष्य नान्हे नान्हे प्यारे बाल गोपाल, भारत के हृदय में रहिया भक्ति स्वरूपा वंदनी कमलामयी वत्सल्यमयी ममतामयी माताएं, विद्वत जन ज्ञान स्वरूप पिता समान बड़े बुजुर्ग, परमात्मा पर सादर संदेश रखने वाले प्यारे भक्तगण, भाई एवं बहनों, श्री श्रद्धालु संत जन, गुरुजन, आने जाने वाले मानस मंडल को एक सूत्र में पूरे के रखैया मन संचालक बंधु जी, आप सबों के श्री चरणों में शीशु के भांति निर्मल बुद्धि से मन जल पुष्प अर्पित करत सादर शीश नमन, सादर अभिवादन, सादर प्रणाम। गलती होना संभावित है, निश्चित है, निसंदेह त्रुटि हुई, आप सबों के आशीर्वाद चाहत ले। हरि अनंत हरि कथा आनंद कहो सुनो बहुधि सब संत, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। प्यारे सज्जन सुने अचरज न मान हो जिनके विमल विचार है। आइए इन भाव के साथ निवेदन, राम कथा को आप मनोरंजन के लिए चुनते हो तो स्वतंत्र है। गोस्वामी महाराज जी ने कह दिया, कथा बुद्ध विश्राम सकल रंजने। मनोरंजन पाना चाहते हो पर जीवन की सारी समस्या के समाधान राम कथा में समाहित है। ये सब कहे के बात है, कोई यहाँ तक, कोई वहां तक, कोई इस पार, कोई उस पार, जिनकी नजर जहां तक ओकर वर्ण वहां तक। राम कथा रत्नागर है, राम कथा सागर है, सागर में घोंघी भी होते और मोती भी होते। मैं चाहूं गोगिल छोड़ दो, 11 रुपये मोतिल ग्रहण करो, क्योंकि राम कथा है। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र से समाहित है। 4 वेद पुराण अष्टदशा 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। यज्ञ भगवान तो कह दे कि राम एक अवधेश कुमार, तीन के चरित विधि संसारा, नार वीर दुख लेवा पारा, भयो रोशन रावण मारा। पर राम कथा है सचमुच में कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। राम कथा कहना भी कठिन है, समझना भी कठिन है, क्योंकि राम कथा एक ऐसे भाव आते हैं। हमन स्कूल में पढ़थन लिखथन, कोई देहाती व्यायाम करे तो पढ़े लिखे के बाद तर्क वितर्क करते, ये तर्क करते कि हमारे जीवन में, स्कूल जीवन में कोई महापुरुष के जीवन चरित्र लिखना है। पढ़े रहे शिक्षक मन, गुरु जीवन बता रहे थे, तो परिकल्पना करते तो रामायण दोहरा जाओ का जीवन है। एक भारत एक लंका, भारत के महाराज दशरथ के बेटा राम, और एक है विदेश लंका रावण, जहाँ एक राम एक रावण ना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण ना। उन्होंने उनकी नारी चुराई, उनको ही भई लड़ाई, तनिक बात बात की बतन्ना, तुलसी लिख गए पथन्ना। पर वस्तुतः है राम कथा है कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। आओ कथा प्रसंग में तोकन जुड़े के प्रयत्न करबो, प्रयास करबो, और सचमुच में लड़का मन के परिचय बता दो। ये मन पहली बार मंच में बैठे हैं, पहली बार प्रयास है, पहली बार। और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव में तबला बजाते, ओकर यहाँ आज चुरमाटी कार्यक्रम है। पेटी बजैया ओकर नतनी ने, अब ओकर घर में बिहाव है, ओकर घर सगाई हुआ थे, तो ये खाली स्थान ला पूर्ति करना है। तो लइका मन की थे, हम चलबो, हर मन में अगर डेयर है बजा गा लो तो चलो, भगवान के जैसन बन सकते। राम के साथ जुड़े से इसलिए प्रभाव मिलते है। और बड़ा सुंदर में बेझिझक के मन गात बजात में देख के तो बड़ा साधुवत ज्ञापित करते हैं। तावा कथा प्रसंग के जुड़बो। बालकांड दोहा क्रमांक 49, रामचरित मानस अति विचित्र रघुपति चरित्र, जाना परम सुजान। अब मन तो सीधा सीधा देखो, इसे तो भाव अलग है, पर माता जी ला, माता सती ला कथा सुनाए पर धरती में आ है, और नारी मंडल ही बोले है अगर ते कथा सम्मिलित भी हो गए हैं और आ भी गए हैं, लेकिन तोर मन हन नहीं लगते, तो यही गति सती के होरी से। भगवान शंकर स्वयं सागर है, प्रभु सामर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि।
प्रणत कल्प तरु नाम। भगवान शंकर कल्प वृक्ष के समान देने वाला है। कल्प वृक्ष के साथ भगवान स्वयं सागर है, कुंभज एक घड़ा है और घड़ा के पास राम कथा भगवान शंकर सुनते हैं। और ओकर बाद कथा सुने के बाद सती काकर बेटी है दक्ष के, और दक्ष के जब बेटी है, और दक्ष कैसे जब ओजनदार थे, पैसा वाला थे ओजनदार, और ओकर लड़की कहीं बिहार होके गरीब पक्ष में चल देते, तब वो अपन पिता के भाव ला बताते। एक बात बता दो, जे दिन हमन कन्या ला दान करथन वही दिन अहमता और ममता के प्रत्याग होना ही पूर्णता कन्यादान। लेकिन ये दोनों में समावेश जुड़े रही। ये है अपन पिता ला महत्व देश, भगवान शंकर ला महत्व नहीं देश। भगवान शंकर कथा सुने हैं और माता सती कथा नहीं सुने। अब आपस आते ना तो यही मेरे भगवान एक लीला कर चित्र दिखावा थे। चित्र ये दिखावा थे कि ये है मारीच सोन के मिर्गा बने हैं। अब विद्वान मन चिंतन करते, बड़े बड़े बात रखते, ये राम भगवान ईश्वर के अवतार है, ब्रह्म के अवतार है, लेकिन माता सीता के हिस तब वो मिर्गा के पीछे भाग गए, यानी काबर मारे बर, शिकार करे बर। वैसा नो है। माता सीता कौन है? जगत किशोरी जगत जननी, जनक सुता जग जननी जानकी, अति से प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। माता सीता जगत के जननी है, और जननी कोल्ला भगवान ला किथे ये हिरण है, सोन के आकार है, बहुत सुंदर है, पर ये कोई मार न दे, कोई वध न कर दे तो माँ के हृदय उदार होते। और भगवान ला किथे, हे स्वामी ये मिर्गा ला पकड़ के ले आ जाते ताकि एकर वे प्रेम करला और एकर रक्षा सुरक्षा के काम हो जाही। एक प्रकार भगवान ला निवेदन करते, तो माया के पीछे भगवान जानते। तो यही में भगवान जब वापस मिर्गा की ओर भागते और जब वापस आते तो माता सीता के हरण हो गए, और हरण हो गए तब भगवान शंकर है कथा सुन के जब जावत थे तो भगवान लीला करते। विरहा विकल नर इव रघुराई, खोजत विपन फिरत दो भाई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नहीं। जाने आश्रम में सीता मैया नहीं दिखा, तब जंगल जंगल झरना में पूछते तुमन मोर सीता ला देखे हो का, मोर सीता ला देखे हो का। तो यही मेरे भगवान शंकर दूर से प्रणाम करते, दूर से, जैसे मोर कोई मित्र है और मित्र है रंग मंच में लीला करत, और लीला करत है तो हनुमान बने है और मोर खास दोस्त है, और वो जगह मिले लावे तब का हुई। तब वो नहीं आकर के दूर से ही भगवान के जेकर कथा सुने पर दर्शन हो जाए। यह रे चित्र दिखावत है भगवान ब्रह्म के अवतार है। चित्र है और विचित्र, चित्र के बाद विचित्र, विचित्र ही है रे काक पशु जी है, चंडाल पक्षी है, गरुड़ कथा सुना था। गरुड़ कौन है? महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक निकट निवासी। गरुड़ महाज्ञानी है और कौवा चंडाल पक्षी है। और वो मेरे पर तरी कहा हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनई अनेक विहंगा, रामचरित मानस विचित्र विधि नाना। यही है विचित्र। आदमी मन मनुष्य मन सोचे समझे के शक्ति है, लेकिन पक्षी मन भलो राम कथा सुनते। नीलगिरी पर्वत में ये है अच्छा वक्ता बनना है, अच्छा श्रोता बने पड़ी। भगवान शंकर कथा कहे है, रची महेश निज मानस राखा, रच के हृदय में रखे रही से। ओकर बाद में जब माता पार्वती पूछते तब कथा रखते, हरि गुण नाम अपार कथा रूप अंगनित अमित, मैं निजमति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। तो सबसे पहले एक बार कथा सुने कुंभज के पास, और यही नीलगिरी पर्वत में भगवान शंकर है। सती के बिरहा में नीलगिरी पर्वत में भगवान कथा सुने, तब कछु कराल मराल तनुधारी, तहा की निवास सादर सुनी रघुपति गुण पुनः आयहु कैलाश। यह रे पहली चित्र देखे, ओकर बाद अति विचित्र, ओकर बाद होते अति ये चित्र, ओकर बाद अति विचित्र। अब अति विचित्र में यही में समय मूल बता दे, समय ला यही में होते चित्र अति विचित्र। अब अति विचित्र में कौन में देखा है? ये मेरे चर्चा चला अति विचित्र रघुपति चरित्र। अति विचित्र वही मेरे देखा है भगवान हा गोसाई महाराज जी हा, बिन पद चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वक्ता वाणी बर जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा। भगवान है बिना पैर के कोनो मेरे चले है। यही मेरे देखा है रामायण में कि भगवान हा राम हा भगवान है, तो बिना पैर के कौन मेरे चली एक जगह।
एक बार जननी हनावा करे सिंगार पलोना पढ़ावा अपन सुंदर राम ला नहला धोला के काजर पाउडर लगा के पलनम सुला देते तो ओकर बाद अपन इष्ट देवता के पूजा करेल गे और वही इष्ट देवता के जब पूजा करते तब वो अर्पण करते फल फूल भोजन नवेद चढ़ाते और नवेद चढ़ाते तो वही लड़का वो खावत रही तो खावत रही थे तो माता जी है घबरा के ये लड़का सुलाई जगह थे ये लड़का सुते थे फिर दौड़ा दौड़ा जाते तब वही लड़का खावत है यहाँ वहाँ दो बालक देखी मती अति भरम यानी दोनों जगह देखते यहाँ उच लड़का वहाँ हिच लड़का तब यही मिले के भगवान बिना पैर के चले हैं सुने बिनु काना बिना सुने भगवान जानिस कौन जगह महाभट बाली ले जब मारते बाहु छल बल सुग्रीव कर हिया हार भय मारी मारा बाली राम तब हृदय मान सरतानी जब बाली ले भगवान राम मारते और मारते ना तब बाली तुरंत पहचान जाते सुग्रीव तो परीक्षा लेते ये सचमुच में ते भगवान हरज की मोहत और मोल विश्वास नहीं है मार सकते बाली ला सुन सुग्रीव मार हो बाली एक बाण ब्रह्म शरण रुद्र गए उबरा ही ने प्राण बोला विश्वास नहीं हुआ प्रभु तुम दुबी अस्थि ताल दिखाए बिना प्रयास रघुनाथ ढाए तुम दुबी के अस्थि है हड्डी है तेला दिखाते और एक बाण में 7 पेड़ लग गिरा देवे तब मार देवे तब मैं जानू बाली मार सकता तब बोला परीक्षा होते एक बार छल होते कर बार भगवान के द्वारा बाली बाण पड़ते और बाण पड़े पर तब बाली है भगवान राम लग थे धर्म हेतु अवतारे गोसाई धर्म हेतु अवतारे गोसाई मारे वही व्याध किनाई मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अगुण कवन नाथ वही मारा मैं कौन से अपराध किया था जिसने मुझे मारा भगवान राम ने कहे यही मेरे बताइस अनुज बंधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या समचारी मूर्ख तो ही समय अति अभिमाना मूर्ख तो ही अतिशय अभिमाना नारी सिखावन करिश निकाना यही मेरे भगवान बनाई बिना सुने बता दी अरे तोर पत्नी तोर साथ छल हुआ थे एक बार आज दूसरे या उलड़ल गए है तब तोर पत्नी तोर चरण पकड़ के रोकी से मत जा स्वामी तोर साथ छल हुआ थे मत जा ओकर बाद भी ते है अति बल मूर्ख तो ही अतिशय अभिमाना बल के अभिमान है नारी सिखावन करेश निकाना तोर नारी तो सिखाई ही मेरे बिना सुने जान डरे कर बिना कर्म करे विधि नाना बिना कर्म करे भारत और लंका के बीच में समुद्र जब निर्माण होते 100 योजन के समुद्र है 40 किलोमीटर की दूरी है वानर मन जब समुद्र निर्माण करते भारत और लंका के बीच में अब वही समय भगवान उमर खड़ो होते ना दोनों ढाले पुल बन जाते बेंद्रा मन शिकायत करते प्रभु तो यही काम ला पहली कर देते कर बिना कर्म यानी बिना कर्म करे पुल क्यों निर्माण हो गए बिना दोनों ढाल पुल बन गए वानर मन तो एक पुल निर्माण करी लेकिन भगवान राम बिना कर्म करे दोनों ढाले पुल के निर्माण कर दे जतका जल चढ़े ऊपर बिन कर्म करे विधि नाना आनंद रही सकल रस भोगी ऐसे कौन से आनंद है तो माता सबरी के एक धर्म के कर्म की माता मिलते माता सबरी भगवान ला का अर्पण करी विद्वान मन की थे भगवान बोर खवा है पर भगवान ला बोर नहीं खवा है बोर जैसे अर्पण करे है भगवान राम का खवा है कंद मूल फल सुरसति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखानी भगवान बार बार बखान करते कंद मूल फल अब यू मन हमन कब चढ़ाते देव उठनी दिन कंद यानी कांदा मूल यानी पेड़ौड़ा शुद्धा खाते फल में सब जाना था तय पैज भगवान है कौन से गिरी गिरी बाज बधावा प्रगटे सुष्म कंद कांदा अमूल जोग लगन गर्भार तिथि समय भय अनुकूल चर और अचर राम जन्म सुख मूल मूल यानी गन्ना गन्नल दिस कंद यानी कांदा मूल यानी उगन्ना और फल मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पावन निज सहज स्वरूपा ये सबो चीज अर्पण करे अब बोर के बात है कि बोर भगवान लखवा है अरे बोर नहीं खवाए वो बोर जैसे अपन आप ला अर्पण करे है अपन आप ला अर्पण यानी बोर नहीं खवाए जैसे बता दो कर जैसे बिहाव करे के योग्य रही से और बिहाव करे के जब योग्य हो तब देखते वो कर विवाह में बहुत सारे बकरमल रखे से कर बिहाव के व्यवस्था करे बर तब मोर हत्या मोर सुख के कारण ये जतका भी जीवचर है जानवर है एकर हत्या हो एकर से अर्धरात्रि के समय अब नगर ल छोड़ के भाग जाते
और भागे के बाद आश्रम में पूरा जीवन अर्पण कर देते। और महात्मा मुनि है वो बताए रही कि एक दिन भगवान राम आही, ब्रह्म के अवतार आही ये आश्रम में, तो वही बात लेके जीवन भर बोई जी से हमर डुकरी दाई, ये मोर मामा गाँव है, ये मेरे बगल मेरी से है, मोर मामा गाँव है, मोर नानी है, झौहा में गोबर धर के जावा और वो भी पेड़ उड़मन कटा के बहुत सारा बोर ललावा और छानी में लेके फेंक दवा और मोला खावा कह के ना वो दरवाजा लगा दे रहा है। ये गांव की बात है। और वो नान चीज टूटे रही से वो दरवाजा थोड़ा 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 बड़े जान कर दे रहे। ये बोरिला खाते की के ये मोर मामा गाँव है और मोर नानी के पुसैया खुरबहरा नाम रही, तो ओकरे नाती हरा तो वो बोरिला सुखो देते और सुखाए के बाद बोर झुंझरिया जाते छानी में सुखोबे ता वही लग कूट पीच के वो पहली तो गुलाब गुरब्बा बनावा है और कूट पीच के मुठिया बनावा है, बहुत भांति भांति को व्यंजन बना के खावत रही। तब वो बोर जैसे झुंझरिया से अपन आप ला भगवान ला अर्पण करे है, एकर से दी सबरी जूठा बोर खवाएगी थे। भगवान अपन आप ला भगवान ला अपन आप अर्पण करे, बोर जैसे पूरे शरीर झुंझरिया गिरी से और झुंझरिया के भगवान ला ही अर्पण करे है। मम दर्शन फल परम अरूपा जीव पावद निज सहज स्वरूपा, भगवान ला ही अर्पण करे है बोर जैसे। ये भाव है रे तत्वेत तीनों लोक में भोजन की अपार, एक सबरी एक विदुर घर रुचि पाई दो बार। ये हो गया चित्र विचित्र परम विचित्र और परम विचित्र ही है रे। राम जन्म हेतु अनेका परम विचित्र एक एका, नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। और बहुत ये हरे चित्र विचित्र अति विचित्र परम विचित्र और चरित्र यह चरित्र जे गावहि सुनहि हरिपद पावहि ते नर भाव गोपा। आओ अति विचित्र में चर्चा भजन के साथ पुनः यात्रा करते हैं। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल श्रीपति रामचंद्र की जय।
लुगड़ा हरियर रंग सुनहा धानी की अंग लुगड़ा हरियर रंग तोर बोली हवै सुघर मैना अचरा तोरे डोलावै पूरवहिया माहू पावे परां तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। श्रीपति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम बोली श्याम रामचंद्र की जय। धन सिंह निषाद की ओर से 50 रुपया, सीकर निषाद की ओर से 50 रुपया, त्रिलोकी साहू की ओर से 11 रुपया। साधुवत भगवान से कामना करते आप सबके जीवन में सुख शांति के संचार हो, रात दुगुनी दिन चगुनी तरक्की करे, उन्नति करे। साधुवत निवेदन कोनो मंच में राशि से ना नवाजे ना चढ़ाए, वहाँ चढ़ा सकते, वहाँ नाम एंट्री करा सकते, उद्घोषक हो बात लरक दी पैसा, लेकिन मंच में नहीं चढ़ाना है। निवेदन अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरहि कछुआन। सुजान सुजान काला किथे? सुजान वो चीज है जे एक पद पोस्ट होते, ऋषि, महाऋषि, ब्रह्म ऋषि,
देव ऋषि, और देव ऋषि के बाद में विभूति, और विभूति के बाद में लगते वाला सुजान के थे। रामचरितमानस में सुजान देवराज इंद्र लगे हैं, और देवराज इंद्र के बाद भगवान राम लगे हैं, भगवान शंकर लगे हैं, और जामवंत जी महाराज लगे हैं। ये मन सुजान है। और सुजान ये इंद्र देवता है। जब भारत और लंका के जब युद्ध होते हैं, राम रावण के युद्ध होते हैं, बहुत बड़ा युद्ध होते हैं, और युद्ध होते तो ऐसे घटना घटे के बाद जब देवराज इंद्र है, पूरा युद्ध समाप्त होए के बाद देवराज इंद्र है, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, अब वहाँ मोर कोई भूमिका नहीं है, वहाँ कोई मोर हाथ नहीं है, तो वो है भगवान जगह आते जतका देवता मन है, कोनो नर भालू के अवतार लेके तो सेवा करे है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। अब वही बात है, जे समय भगवान राम है धरती में है, रावण मन की गति में चलने वाला है, और वो इतना बड़ा युद्ध हुआ थे, और युद्ध होते तब देवता है, इंद्र देवता है, सोचते कहीं नाव मोर जगल मांग लेती, नाव ला रथ ला मोर जगह मांग लेती तब मैं दे देते हूँ, लेकिन नाव काकर जगह मांगिस, एक कोल भील यानी एक नाव चलाने वाला के पास नाव मांगते, मांगी नाव ना केवट आना, कहे तुम्हारा मरम मैं जाना। भगवान राम है, एक केवट से नाव मांग सकते, लेकिन मोर से तो रथ मांग लेतीस, एक बार तो बोल देतीस मैं रथ ला दे देती हूँ, लेकिन रावण इंद्र देवता है, अहंकार वश वो नाव नहीं देवे। पर भगवान राम मांगे की विशेषता देखिए, मांगी नाव ना केवट आना, केवट जी घलो जान जरते। अरे आज तक दुनिया में दादा परदादा सियान मन संग बैठा टूठा तावा था, आज तक कोई नहीं कहे, दुनिया में सब आदेश दे है, सब आदेश दे है। ये पहला व्यक्ति है जे राजा महाराज चक्रवर्ती राजा देवासुर संग्राम में युद्ध करैया, ओकर बेटा राम है, मांगी नाव न केवट आना, नाव मांगते, और तब केवट जाते कि साधारण राजकुमार नहीं हो सको, साधारण होते तो नाव नहीं मांगते, आदेश देते। और तब यही मेरे केवट जी महाराज के बात ला याद करके इंद्र देवता ला जलन हो जाते, और जलन होते तो प्रभु इतना बड़ा युद्ध हुआ है, भारत लंका के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ है, रावण ला कोई हरा नहीं सका, लेकिन आप हरा हो, और एमा मोर कोई भूमिका नहीं है, एमा कोई मोर हाथ नहीं है। तब किथे में यही संकोच बस वही पर पहुंचते, देवता मन निवेदन करते, तब अपन रथ ला भेज देते, और तब भगवान से कहे, और भगवान राम कहे सुनो सुनो सुरपति, सुनो सुरपति, कपि भालू हमारे, परे भूमि निश्चर जही मारे। ये जतका बेंद्रा मन मरे है ये हमारे, और ये जतका भी मरे है निशाचर मन मार दे है, और सुनो मरे है जतका ला बोला एक काम करबे, यही भाव लेक चलते, मम हित लागी तजय हो, मम हित लागी तजय इंद्र प्राणा, सकल जियावा हो सुरेश सुजान। ये मेरे सुजान की हिस्सा, और ये प्रकार से सुजान, और सुजान के बाद जे मति मंद विमोह बस, मंद मति, और मति कहाँ कहाँ है, तो मति है बढ़िया प्यारा चीज, जब महारानी के कई कौशल राज जब बोला विदा करिस, कन्यादान के रूप में एक कुबड़ी ला भेजे, कुबड़ी ला, अब ये कुबड़ी कोने मति है, और बुद्धि के देवी है, साधारण कुबड़ी नो है वो मती है। जैसे नारी मन के जब बिहाव हो जाते तब वह श्रीमती लगते, श्री आने का होते, श्री आने लक्ष्मी, और मती आने बुद्धि, श्रीमती कहते बिहाव होए के बाद, श्री मतलब लक्ष्मी होते, और मती आने बुद्धि होते, तब लक्ष्मी और बुद्धि एक साथ ओकर घर आते, एकर से श्रीमती की थे। लेकिन यहाँ मती मती के चर्चा हुआ थे, जे मति मंद विमोह, यानी एक नाम मंत्र मंदमती चेरी के कई केरी, अजस पिटारी तहा गिरा गई मती फेरी। ये हरे मंत्रा, और मंत्रा के बाद आथे महारानी के कई जनमानस के लिए नगर के वासी मन की थे कितना के कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन, जे रघुनंदन जान की सुख अवसर दिख दिन, सुख के अवसर में दुख देते। और एक हरे टाइम हो गया,
ये हरे महारानी के कई साधारण कन्या नहीं है। जब देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के साथ भाग लेते तो संसार होकर पूजा करते, ऐसा महारानी और केकई से मंदमती कब होते? जब भगवान राम ला वनवास करते, भगवान राम से दशरथ जी से वरदान मांगे वरदान। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, एक बार देहु भरत टीका, दूसर बार मांगत कर जुरोई, पुराहु नाथ मनोरथ मोई। तापस वेश विशेष उदासी, राम 14 वर्ष वनवासी। और भगवान राम ला वनवास कराते, और वही समय वनवास कराए के बाद संसार के मन की थे महारानी केकई, ओकर बाद तुरंत केकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकिन, जे ही रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दिन। ये हरे मंदमती। अब एक और मंदमती होते नकली भेष बदल के। कौन है? इंद्र देवता के बेटा जयंत है, कौवा के रूप धारण करके माता सीता के चरण ल चोच मारते। भगवान राम शिला में बैठे हैं और मन माला गुथत रिथे पहनाए बर, वही समय चरण ल चोच मारते तो वो खून के रुधिर निकल जाते। भगवान राम जैसी बाण महामंत्र यानी भगवान राम ब्रह्म शस्त्र चला देते, और तब वो बाण है सीधा इंद्र देवता तक जाते। इंद्र देवता के बेटा जयंत है, नकली कौवा बन के आ रही इंद्र देवता जग पहुंच गए। इंद्र देवता किथे? ये तो भगवान राम के विरोधी है, बोला कोई स्थान नहीं मिला। तो भागत तीनों लोक में पहुंच जाते, कोई जगह स्थान नहीं मिला। तब नारद जी दशा देखते, और संत मन के हृदय कोमल होते, देखी कोमल चित संता। और नारद जी ला दया आते, और नारद जी कहते, अरे भैया जयंत, मारना होता तो कब के मार दिया होता। ये तो तुम्हें कुछ बताना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है, एक हाथ बचा है, मारना होता तो कब के मार दिया होता। अरे तुम्हें तो कुछ बताना चाह रहा है, तुम्हें तो कुछ दिखाना चाह रहा है, तुम उनके ही शरण चले जाओ। जयंत भगवान के चरण में जाते, और चरण में जाके अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जाने ना पाई। मंद बुद्धि से जान नहीं पाए, ये है मोह के बस। और मोह विमोह महामोह। तो मोह कौन ला हो? माता सतीला। ये ला माता सती की भगवान राम जब नर लीला करते, और नी प्रसूत किरण प्रणामा, जय सचितानंद परधामा। और यही रावण कौन है? मोह विमोह महामोह। रावण ला महामोह किस, सती ला मोह किस, नारद ला मोह लगी। ऐसे रामचरितमानस में जगह जगह मोह लगे हैं, पर माता सती का देखिस भगवान में निप्रसुत किर प्रणामा, जय सचितानंद परधामा। अरे राजा के लड़का ला प्रणाम करत है, कौन है? भगवान शंकर है। और यही भूल करी से रावण है। रावण कैसे भूल करते? जब सोन के मिर्गा बने हैं, भगवान ऊपर पीछे भागते, और भागते जानते साधारण राजकुमार है। पहली थोड़ा लगी सोला, खर दूषण मोहि संबलवंता, तीन को मारी बिनु भगवंता। खर दूषण मेरे समान बलवान है, भगवान के अलावा कोई नहीं मार सका है। तब माया रस से और माया मिर्गा के पीछे भागते, तब जान डरते लड़का साधारण राजकुमार है। तब है तो महाराज दशरथ राज्य करने के लायक नहीं है, इसलिए राज्य से निकाल दिया है। अगुन अमानत जानिते ही पितु दिन विनवास। ये लड़का अगुण अमानत जानते ही दिन पितु वनवास। ये लड़का राज्य करने के लायक नहीं है, एक राज्य से निकाल देते। ये रावण है, मोह विमोह महामोह। रावण ला महामोह कहे जा सकते। मोह दस मौली तद भ्राता अहंकार, पराजित काम विश्राम हाय। ये हरे अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने परम सुजान, जय मति मंद विमोह बस। हृदय धरोहु कछवान, आवा पीलावती संकेत देवत है। एक भजन के साथ आप सबसे विदा। बोल श्री रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो राम जय जय राम, बोलो राम।
बोलो राम, बोलो राम जय जय राम बोलो राम। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की। बिन बादल बरसात नहीं होती, संगीत में यूं तकरार नहीं होती और निगाहें बया कर देती है। संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती, संगीत लफ्जों की मोहताज नहीं होती। जोरदार ताली से उत्साहवर्धन कीजिएगा। और सुरेश सिंह जी से 50 रुपए का आपको सादा संप्रेषण किए हैं। खुशी लवली युगली और माता श्री खेदिया के साथ की ओर से 101 रुपए फिर से जोरदार ताली चाहूंगा आप सभी से। साथ ही साथ गुप्तगान 30 रुपए, मनीष निषाद 50 रुपए, ललिता निषाद दोनों परिवार की ओर से 100 रुपए आपको सादा संप्रेषित किए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और एक बार जोरदार ताली चाहूंगा आदरणीय लीलू निषाद जी की ओर से 501 रुपया हमारे बच्चों को। बहुत बहुत साधुवाद। निश्चित रूप से आपकी गरिमा में उपस्थिति बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा। और साथ ही साथ विदाई के लिए आमंत्रण प्रेषित कर दूं श्री कृष्ण मानस मंडली ग्राम गोंदवारा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के संतों को प्यार कर अपनी उपस्थिति देंगे। साथ ही साथ पलक कंवर एवं प्रीति निषाद आप दोनों आइएगा। पलक कंवर प्रीति निषाद। कांटों पर चलकर फूल बोती है बेटियां, कांटों पर चलकर फूल बोती है बेटियां। बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां, बेटा है अगर हीरा तो मोती है बेटियां। अरे रोशन करेगा एक फूल को बेटा तो दो दो फूल की लाज रखती है बेटियां, दो दो फूल की लाज रखती है बेटियां। जोरदार ताली आप सभी से निवेदन। बहुत ही शानदार प्रस्तुति रही इस मानस मंच का। और साथ ही बहुत ही अच्छा कथा प्रसंग में प्रकाश डालने के लिए सुमित भैया का बहुत ही सादर धन्यवाद। बहुत ही कथा प्रसंग में पूरा विस्तार से बताते हुए जोरदार ताली के साथ बहुत ही जानदार और शानदार प्रस्तुति। खुशी निषाद, लवली निषाद और युक्ति निषाद तीनों कहना है। और साथ में जो व्याख्या पक्ष पर आपने कथा का स्मरण कराया थे परम आदरणीय सुमित निषाद जी, उनकी बेटी